नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव जल्द। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी की तैयारियां। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से पंचायत चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सरकार को इस संबंध में सूचना भी दे दी जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग सूत्रों ने सोमवार को कहा कि उनके तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब बस सरकार के स्तर से आदेश का इंतजार है। जैसे ही सरकार के स्तर से औपचारिक स्वीकृति मिलेगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन में लग जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक मिलेगी 12,000 स्कॉलरशिप। अभी करें रजिस्ट्रेशन, एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है तो इसके लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी ये सुविधा झारखंड के छात्रों के लिए है। स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए झारखंड सरकार द्वारा 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। इस एग्जाम को पास करने वाले छात्रों को 9वीं से 12वीं तक स्कॉलरशिप मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव के युवक ने नाबालिग को जबरन घर से उठाकर 2 दिनों तक किया दुष्कर्म। झारखंड के गढ़वा में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता को जबरन घर से उठाकर 2 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने सदर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के दिए आवेदन के अनुसार गांव के ही एक युवक ने पीड़िता को जबरन घर से उठाकर अज्ञात जगह ले गया। लड़की के विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया। 2 दिन बाद जब पीड़िता घर लौटी तो घर वालों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद घर वालों ने सदर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड टीका न लेने वालों को झटका। पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। कोरोना का टीका न लेने वाले झारखंड में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं। मतदान के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में आगामी दिसंबर जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने के आसार है। राज्य में पंचायतों के कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार विस्तार कर दिया। अब जबकि कोरोना को लेकर हालत काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, तब चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए डाक विभाग ने निकाली बम्पर भर्ती। जाने योग्यता से लेकर सैलरी तक सब कुछ। इंडिया पोस्ट ने मध्य प्रदेश और झारखंड सर्किल के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और MTS के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हो तो बताए गए प्रारूप में समय रहते अप्लाई कर दें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन ही हो सकता है, जिसके लिए आपको इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है indiapost.gov.in। इंडिया पोस्ट के इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार भिन्न है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही चयन के बाद कैंडिडेट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ज्ञान करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर रणनीति। केंद्र और राज्य ऐसा निर्णय ले कि जनता को मिले राहत। केंद्र सरकार द्वारा डीजल की कीमत में 10 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद राज्य सरकारों से भी इसी तरह के प्रयास की उम्मीद पर विवाद उभर आया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तुरंत अमल किया, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार तार्किक तौर पर इससे असहमत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित हुए झारखंड के नागपुरी गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख व छऊ गुरु शशधर आचार्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को नई दिल्ली में झारखंड की राजधानी रांची के नागपुरी गीतकार मधुर मंसूरी हंसमुख और रायकेला के छऊ गुरु शशधर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया। 2020 में ही इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने के बाद मधु मंसूरी हंसमुख ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे यह सम्मान झारखंड के श्रोताओं को समर्पित करते हैं। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख रांची जिले के रातू प्रखंड के सिमलिया के रहने वाले हैं। नागपुरी गीत के जरिए उन्होंने झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन किया है। इतना ही नहीं, झारखंड आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इन्हें नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। जल जंगल जमीन और झारखंड आंदोलन पर इन्होंने कई गीत लिखे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक छात्र के दो रजिस्ट्रेशन वाले मामले में जैक ने संबंधित स्कूलों को भेजी नोटिस, दी ये चेतावनी। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक ही विद्यार्थी का दो स्थानों पर एडमिशन व रजिस्ट्रेशन के मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूल व कॉलेजों को नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जैक ने गड़बड़ी वाले स्कूल और कॉलेजों को भेजी नोटिस में बताया है कि किस छात्र ने किस स्कूल और कॉलेज से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है जो नियमानुकूल नहीं है, ऐसे सभी रजिस्ट्रेशन को रोक कर रखा गया है। जैक ने संबंधित विद्यार्थी की नामांकन पूंजी, नामांकन आवेदन पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के साथ ही उपस्थिति पंजी 1 सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया है। जैक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई स्कूल या कॉलेज 1 सप्ताह में यह साबित नहीं कर पाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने गलत तरीके से उक्त छात्र का एडमिशन ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से झारखंड में हो रही गांजा की तस्करी, धनबाद पुलिस ने 1 करोड़ का माल पकड़ा। धनबाद शहर के धनसार थाना की पुलिस ने महुआ टांड़ से एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक पर 30 पेटी गांजा लोड था। बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। वजन करीब 1.5 क्विंटल है। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक का नंबर हिमाचल प्रदेश का है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद गांजा तस्कर व धंधेबाजों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस यह पता करने में जुटी हुई है कि यह गांजा की खेप कहां से आई है और कहां खपाना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र के सभी 22 तालाब हुए साफ। पानी की शुद्धता के लिए डाला जा रहा ब्लीचिंग पाउडर। छठ महापर्व सोमवार को नहाय खाए से शुरू हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाबों पर घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। धनबाद नगर निगम की ओर से शहर के सभी 22 तालाबों की सफाई कराई जा चुकी है। इस समय हर तालाब में पानी को शुद्ध करने की नीयत से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। यह प्रक्रिया देर शाम तक जारी रहेगी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार खुद तालाबों का निरीक्षण करने निकले हैं। कुछ जगहों से शिकायत मिली कि तालाब की सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में स्वच्छता पर्यवेक्षकों को भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द तालाब साफ किए जा सके। रेलवे के लोको टैंक तालाब की सफाई एक दिन पहले की जा चुकी थी, लेकिन देर रात यहां जलकुंभी बहकर आ गई। इसे निकालने का काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 12 नवंबर को इनामी नक्सली महाराजा प्रमाणिक करेगा आत्मसमर्पण। 1 करोड़ के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली अनल दा के मारक दस्ते का सदस्य सूरज मुंडा, उसकी पत्नी गीता और एरिया कमांडर बेलून सरदार ने सोमवार को रांची में पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर दिया। रांची रेंज के आईजी एवी होमकर के समक्ष तीनों नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो 12 नवम्बर को माओवादी जोनल कमांडर और 10 लाख के इनामी नक्सली महाराजा प्रमाणिक भी सरेंडर करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन के मौके पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई को और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। झारखंड में कोरोना के 18 नए मरीज मिले, 13 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 13 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 14, पूर्वी सिंहभूम में 1, धनबाद से 1 और गढ़वा से 2 मरीज मिले हैं। इस दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। रांची जिले में कुल 76 मामले सक्रिय हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,48,882 हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के टोलों मोहल्लों में जाकर होगा टीकाकरण। रांची में अब टोलों और मोहल्लों में जाकर लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जाएगा। इसी तरह दूसरे छोटे छोटे पैकेट की पहचान कर भी टीकाकरण किया जाएगा। इस कार्य में एएनएम सहिया का सहयोग लिया जाएगा। इसके माध्यम से एक दिन पूर्व टोलों और मोहल्लों में जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। लोगों को एक जगह जमा कर मोबाइल टीकाकरण किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को जिला कोविड टास्क फोर्स के बैठक में यह निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर बिहार से झारखंड के कई शहरों के लिए चलेगी सरकारी बसें। जानिए कितना सस्ता होगा सफर। बिहार परिवहन विभाग अगले माह करीब 200 रूटों पर बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। खासकर बिहार और झारखंड के बीच सफर को और सुगम बनाने के लिए उत्तर बिहार के कई शहरों से झारखंड के प्रमुख शहरों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अपनी बस सेवा शुरू करने जा रही है। इससे उत्तर बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों में अपेक्षाकृत कम किराए में आजावाही संभव हो सकेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया में हाई टेंशन बिजली तार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। झरिया बिहार बिल्डिंग के पास सोमवार के दोपहर में सुजल केसरी के मकान की छत में 11,000 हाई टेंशन बिजली तार के गिरने से परिवार के 5 लोग झुलस गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए झरिया के निजी अस्पताल में ले गए। चिकित्सक ने लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग जुट गए। जानकारी पाकर झरिया थाना के प्रभारी सीओ परमेश कुशवाहा आदि पहुंचे। पुलिस ने तार व बांस से घटना स्थल की घेराबंदी कराई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के सीताराम डेरा में जुआ खेलने के विवाद को लेकर हुई मारपीट, मामले में 2 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र कल्याण नगर में जुआ खेलने को लेकर रविवार को हुई मारपीट और जानलेवा हमला मामले में गोल्टू भुइयां और अरुण प्रजापति को सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानलेवा हमले में रामदेव प्रजापति, उनकी पत्नी अंजलि देवी, पुत्र पवन कुमार एवं पड़ोसी सुषमा देवी तथा ममता देवी घायल हो गई थी। सुषमा देवी एवं अंजलि देवी के सिर में गंभीर चोट लगी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस ने राज किया, फिर धनबाद में क्यों नहीं बना एयरपोर्ट। कांग्रेस के एयरपोर्ट और एम्स धनबाद की जगह दूसरे जिले में बनने को लेकर लगातार हमले पर सांसद पीएम सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में 70 से 50 साल से अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया है। केंद्र से लेकर राज्य और जिला में भी इसकी सरकार और प्रतिनिधि रहे। ऐसे में इन 50 वर्षों से ज्यादा कार्यकाल में आखिर धनबाद में एयरपोर्ट के लिए कभी कोई कवायद क्यों नहीं शुरू की गई। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि धनबाद से एयरपोर्ट और एम्स छीन गया है, लेकिन यह बात तर्क संगत नहीं है। धनबाद को जब एयरपोर्ट और एम्स मिला ही नहीं तो छीन कैसे गया।